Guys, so welcome back to this live session TB stories. So today we have a guest who's the TB warrior जो आज हमारे साथ रहेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसे उनकी जर्नी है, क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, क्या चीज़ें उनको मोटिवेट कर रही हैं। तो आई थिंक ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो कनेक्टेड रहिए। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट एंड जो अब रिसेंट ट्रीटमेंट है उसमें काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हैं एंड मैं उनको थोड़ी देर में अभी कनेक्ट कर रही हूँ आपके साथ। तब तक आप मुझे बताइए कि आप सब कैसे हो। होपफुली आप बिल्कुल सही होंगे, अच्छे होंगे और अपनी मेडिकेशन टाइम पे ले रहे होंगे एंड MDR सर्वाइवल जर्नी को सब्सक्राइब एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर रहे होंगे, बिकॉज मैं सिर्फ यहाँ आपके लिए हूँ और आपकी हेल्प करने के लिए हूँ। सो यू हैव टू लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आई एम एडिंग दैट वॉरियर, हिज नेम इज़ देवदत्ता। वो आज हमें जो है ज्वाइन करेंगे। लेट मी send him invitation. या सो मैंने उनको इनविटेशन सेंड कर लिया है। जैसे वो कनेक्ट होते हैं तो वी विल स्टार्ट। सो वो कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। सो हाय सर। हेलो। कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे? बस बढ़िया सर। सो गाइज लेट मी इंट्रोड्यूस टीवी वॉरियर मिस्टर देवदत्ता, जो अभी ट्रीटमेंट पे हैं और ये आज हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट सर। आप अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिए। आप अपना दिल खोल के बताइए, अपना एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स। यू आर फ्री टू लाइक टॉक एनीथिंग हियर। डेफिनेट। सो बेसिकली जस्ट अराउंड 2020 तब नवंबर दिसंबर से ही मुझे टाइफाइड आना शुरू हो गया था। टाइफाइड हुआ था मुझे, एक बार टाइफाइड हुआ, फिर वो टाइफाइड ठीक होने के बाद फिर से दूसरी बार अगेन आई कॉट अप विद टाइफाइड। ओके। इस बार थोड़ा सीरियस था, फिर बुखार आता जाता था, ऐसे ही हो रहा था सब कुछ। फिर एक साल ऐसे ही बीत गया। एक साल जाने के बाद फिर आई वॉज हैविंग मतलब सीरियस कफ ज्यादा आ रहा था। एक बार मुझे लगा कि मतलब टीबी टेस्ट करवाना है। तब पता चला कि मुझे एमडीआर टीबी। एक कफ टेस्ट करवाया, उसी में ही पता चल गया कि मतलब आई एम हैविंग एमडीआर टीबी। ओके। और ये पहले तो पता नहीं था कि टीबी क्या होता है। उसमें फिर एमडीआर टीबी मतलब वो मतलब सेकंड ग्रेड का टीबी होता है, उसको बोलते हैं। मतलब सेकंड लेवल ऑफ टीबी। और एक थर्ड लेवल का टीबी समथिंग एक्सडीआर टीबी होता है। तो वहां से पता चला, आहिस्ता आहिस्ता आपका वीडियो देख के मुझे पता चला कि टीबी में क्या क्या होता है। ओके। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हाँ, आ रहे हैं। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए फिर। So basically from March से ही I started my medication. ओके, 22 राइट? Yeah, this year March. अभी मुझे हाल ही फिलहाल 8 महीने हुआ है कंटिन्यूएशन। और कंटिन्यू मुझे करना है टिल अगस्त 2023। ओके, इट्स फॉर 18 मंथ। हाँ। आजकल मेडिसिन भी बहुत मतलब एक टाइम पे मुझे खाना पड़ता है आफ्टर ब्रेकफास्ट। ओके। तब 7 मेडिसिन ओके। खाना पड़ता है। वो खाने के बाद एक 15 to 20 मिनट्स का मैं नैप ले लेता हूँ, शॉर्ट नैप, क्योंकि वो मेडिसिन का रिएक्शन रहता है। तो वो बहुत जरूरी होता है, आफ्टर मेडिकेशन जरूरी होता है।
हाँ, एक मेडिसिन लेने के बाद मैं तुरंत 15-20 मिनट के लिए, कम से कम 20 मिनट के लिए तो मैं ले लेता हूँ। वो काम चालू रहता है हम्म। मेरा लैपटॉप पे, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट नैप ले लेता हूँ। उसके बाद ओके। बाकी सब कुछ ठीक ठाक। बीच बीच में मतलब वो क्या होता था, अराउंड थर्ड मंथ मुझे ज्यादा दिन में एक बार ओके। मैं थोड़ा सीरियस था कि वॉमिटिंग क्यों आ रहा है। डॉक्टर को पूछा हम्म। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर 3-4 बार आएगा तो ही जाके आना, नहीं तो नहीं। एक टाइम, एक बार अगर वॉमिटिंग होता है तो इट्स ऑल राइट, वो नेचुरल हम्म। टेंडेंसी रहती है। हम्म। हर महीने तो एक बार वो टेस्ट भी करवा लेते हैं। कौन सा वो ओके। लिवर फंक्शन टेस्ट, हाँ, एंटीटी लीवर फंक्शन किडनी टेस्ट, में करवाते ही हैं नॉर्मल। सब। हाँ, नॉर्मल टेस्ट करवा लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि एटलीस्ट मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, बिकॉज आई एम टेकिंग दिस, इतने सारे मेडिसिन लेते हैं ना, हम्म। तो उसी चीज के लिए। हम्म। जैसे तैसे मेडिसिन इज करके द ओनली ले। वे। हाँ, अगर तुम ब्रेकफास्ट के बाद मतलब कोई ब्रेकफास्ट के बाद नहीं लिया है तो एक बार लंच के बाद ले लो, हम्म। लेकिन लेना जरूर, 24 घंटे में एक बार लेना जरूरी है। वो बात तो है। और नहीं लोगे तो अब कोई बोलेगा कि मुझे याद नहीं आ रहा है, अब याद नहीं आ रहा तो ऐसा तो दीज कोई आर द कुछ भी नहीं। एक्सक्यूजेज एक्चुअली, ये एक्सक्यूज होते हैं कि याद नहीं आ रहा है। जो पर्सन सीरियस होता है वो अलार्म लगा लेता है। ही नोज, जिसको हाँ, पता है इसकी सीरियसनेस कितनी है इस चीज की, तो वो नहीं वे तो निकालता वो ही है। नहीं, वो पहले पहले मतलब मेरे घर वाले ही दे देते थे मुझे मेडिसिन। हम्म। मतलब मैं अपने पास मेडिसिन नहीं रखता था, वो खुद गिन के मुझे देंगे। फिर बाद में अपने पास ही मैं रख रहा हूँ। अभी अभी तो आदत हो गई। हम्म। जैसे किसी को मतलब डायबिटीज मेडिसिन लेना है और किसी को बीपी मेडिसिन लेना ही है लेना है, वैसा ही है। हाँ जी। टीबी मेडिसिन लेना, दिन में एक बार ले लो बस। उसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट तो नहीं है। हाँ, जिसको साइड इफेक्ट है दे शुड कंसल्ट टू डॉक्टर। बिल्कुल सही। तो अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है? अभी मार्च से शुरू हुआ, मतलब अभी ये 8वां महीना कंप्लीट हुआ है इसमें। हाँ, सो 8 मंथ अभी कंप्लीट आप हुआ है। अभी आप कैसा फील करते हो, मतलब एज कम्पेयर टू योर फर्स्ट 3 मंथ या 6 मंथ ले लूं, तो कैसा फील करते हो नहीं, आज की पहला डेट में आप? पहला महीना जो था तब मुझे वो बीडीक्यू में जो आता है, जो मेडिसिन एबीडी टैबलेट, हाँ। हम्म। उसको सुबह 2 बार, 2 टैबलेट सुबह, शाम को 2 बार, मतलब शाम को भी 2 टैबलेट लेना पड़ता था मुझे पहले 15 दिन के लिए। हम्म। तब मतलब आहिस्ते आहिस्ते तब कुछ हो नहीं रहा था, मतलब साइड इफेक्ट कुछ। हम्म। उसके बाद साइड इफेक्ट थोड़ा सा चेंजेस आना शुरू हुआ। चेंजेस इन द सेंस मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 मंथ्स हम्म। मुझे हल्का सा मतलब वॉमिटिंग एक बार, दिन में एक बार आता था। हम्म। तो डॉक्टर ने भी कहा कि मेडिसिन खाने के बाद एक बार वॉमिटिंग चलता है, वो चेंजेस। फिर ऐसा कुछ सीरियस चेंजेस तो नहीं है। मैं बोलूंगा कि मतलब अगर योर बॉडी इज एडिक्वेट टू टेक दोज मेडिसिन देन इट्स ऑल राइट। नहीं तो डॉक्टर उसका दूसरा उपाय भी लेते हैं, मतलब दूसरा उपाय भी बता देते हैं कि हम्म। क्या करना है। किसी को मेडिसिन मतलब वो क्या बोलते हैं, वो मतलब बॉडी इंटेक करने के लिए रहता नहीं है। हाँ, बॉडी अडाप्ट नहीं कर दूसरा रही है कुछ, मेडिकेशन को तो हाँ, अडॉप्ट बताता है नहीं वो। कर रहे। हाँ, तब वो कुछ अलग टाइप का इंजेक्शन देते हैं, फिर वो हम्म। अडॉप्ट करना शुरू हो जाता है। आहिस्ते आहिस्ते तो थोड़ा सा मतलब आई एम फीलिंग बेटर राइट नाउ। वैसे हम्म। कफ तो नहीं होता, कफ नहीं होता, खांसी नहीं होती मुझे अभी। इसका अब ये मतलब बॉडी नहीं कि मैं मेडिसिन छोड़ दूं। बॉडी भी यूज टू हो गई है मेडिकेशन को, और लाइक जो हाँ, साइड इफेक्ट होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग पड़ते हैं। हाँ, तो हाँ। आप अपने एक रेगुलर और रूटीन में आना शुरू हो जाते हो। हाँ, और एक चीज है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, आई वॉज हैविंग अ बैक पेन। ओके, ओके। बैक पेन होता था मुझे।
मतलब सुबह उठते वक्त मैं मतलब वो क्या बोलते हैं कि फटाक से जो उठ जाते हैं ना लोग, वैसा उठ नहीं पाता था। तो मतलब नींद खुलेगा, मैं 5 मिनट सोचूंगा मैं कैसे बैठूंगा पहले। वो हाँ। पेन था मेरे, अभी वो ओके। पेन नहीं है। वो ओके। पेन मुझे शायद पहले 1 महीने तक रहा, बॉडी पेन रहता था। वो स्टार्टिंग के बॉडी जो पेन रहता 3 से 4 महीने होते हैं वो तो टफ होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि साइड इफेक्ट्स स्टार्ट होते हैं एंड वी डोंट नो कि वो साइड इफेक्ट्स क्या है। सॉरी। था। थोड़ा टाइम उनको समझने में लग जाता है, क्योंकि जो बॉडी होती है मेडिसिन को अडॉप्ट कर रही होती है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होता है, तो बंदा उसी चीज में घूमता रहता है। लेकिन वो जो मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो 5-6 महीने होते हैं, फिर धीरे धीरे सेटिंग होने लग पड़ती है बॉडी की। डेफिनेट ये चीज होती है, लेकिन डेफिनेट लोगों को पता नहीं होता है, तो वो क्या होता है उस वजह से डिप्रेशन में ही आ जाते हैं एक्चुअल में। वो क्या हो जाता है कि लोग डर जाते हैं, ये क्या हो रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है। वो हाँ जी। मतलब एक चीज मैंने मार्क किया था जब मेरा मतलब मेडिसिन मैंने स्टार्ट किया ना, हम्म। तब आई वॉज हैविंग कफ। वो हम्म। येलो कफ होता है हाँ हाँ हाँ। ज्यादा। कफ अगर वो क्या बोलते हैं, बच्चों में होता है, बड़ों में अगर आ जाता है तो मतलब वो मुझे बहुत समय तक था, येलो कफ अच्छा, आना। इन्फेक्शन तो ही उसमें होता है, वो भी एक काइंड ऑफ इन्फेक्शन हाँ, है, मतलब चिल इन्फेक्शन है आपके हाँ, लंग्स में। पहले पहले था, वो पहले हम्म। पहले था। पहले पहले सुबह मतलब सुबह जब उठूं तो वो मुंह से निकल ही आता हम्म। था। कभी ब्लड नहीं आया, ब्लड तो कभी नहीं आया। वो बोलते हैं कि कफ ज्यादा हो गया। अब वहां हम्म। से पता चला कि एमडीआर टीबी ही है ये चीज। हम्म। वो बट ज्यादा इससे इन्फेक्शन हो गया। आपका जो है डायग्नोज हो गया फर्स्ट टाइम में ही, लोगों का हाँ, क्या होता है मिस डायग्नोज होता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा टाइम जो है वेस्ट होता है। हाँ, वो तो है। और एक चीज है कि गलत मेडिसिन हाँ। मैंने देखा है। गलत मेडिसिन भी मतलब अगर पहले से पता चल जाता है कि हम्म। यू आर हैविंग एमडीआर टीबी, देन यू हम्म। आर गोइंग टू गेट एमडीआर टीबी का मेडिकेशन लेना पड़ता है। राइट। और अगर नॉर्मल टीबी हो गया, मतलब गलती से नॉर्मल टीबी का मेडिसिन दिया, तो वो तो कुछ काम का नहीं। वो तो फिर से शुरू करना पड़ेगा एमडीआर टीबी का एक सेम बार। सेम वही चीजें होती हैं फिर। यही है। और व्हाट वाज योर लाइक योर फैमिली का टेक क्या था, लाइक जब आप डायग्नोज हुए, आप फैमिली का क्या टेक था इस चीज के ऊपर, या क्या रिएक्शन था, और रिलेटिव्स का क्या था। मेनली रिलेटिव्स, फैमिली तो मोस्टली सपोर्टिव होती है, एंड व्हाट वाज लाइक टेक ऑफ योर रिलेटिव्स। अब एक्चुअली माय फादर एंड मदर वो वेरी, पहले तो खुद हैरान हो गए कि इसको हम्म। टीबी कैसे हो गया। इसको हुआ तो हुआ कैसे हुआ, पहले वो सोच रहे। हाँ। तो मैंने भी बोला कि अरे यार, नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम्म। मतलब मुझे डॉक्टर ने भी कहा कि जब मुझे टीबी का, उन्होंने वो जस्ट एक्सरे को ही देख के बोल दिया कि इसको टीबी है। हम्म। मतलब बिकॉज तब मैं आई वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू गो टू डू वो जो क्या बोलते हैं एम, टेस्ट। वो क्या, नहीं नहीं, वो एमआरआई। एक टेस्ट रहता है एमआरआई, सॉरी हाँ। वो कंडीशन में मैं तो नहीं था, मुझे खुद को वो फील हो रहा है मैं एमआरआई के अंदर क्या करूँ, बिकॉज वो हम्म। रेडिएशन आने वाला है। तो उस चीज उन्होंने मतलब एक्सरे से ही पता चल गया कि मुझे टीबी है। वो डॉक्टर खुद ही बोल दी कि इसको हम्म। टीबी है। अब कौन सा टीबी है वो कब टेस्ट से पता चलेगा। हम्म। तब पेरेंट्स तो टोटली वरीड थे कि इसको टीबी कैसे हम्म। हो गया, बिकॉज आई वॉज लूजिंग माई वेट कंटिन्यूसली। आई वॉज नियर अबाउट 84 किलोज, एंड 2 या 3 हफ्तों में आई वॉज अराउंड 64 किलोज। मतलब हम्म। 20 किलोज रिड्यूस होना, मतलब देर इज समथिंग लाइक। इन योर बॉडी दैट मतलब उसको डायग्नोज करना है। वो तो हम्म। पहले था। उसके बाद माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। दे न्यू हम्म। दैट प्रॉपर मेडिकेशन अगर चलेगा तो ठीक होगा। लेकिन हाँ, टीबी का ज्ञान नहीं था किसी को। टीबी होता है ऐसा, टीबी ऐसा होता है। वो बोलते हैं कि 6 महीने तक मतलब
यूजुअली 6 महीने का मेडिकेशन होता है। ये आइडिया जनरली सबका रहता है। और माई वाइफ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव फॉर मी एंड घर में भैया है, वो भी बोले कि नहीं तू एक ही रूम में रह, कुछ मत कर, तेरा खुद का वॉशरूम है, एक बेडरूम है, अपना लैपटॉप है, काम करो एंड वेयर अ मास्क। अब मैं मास्क मतलब पहनता था 24 घंटे, पहन के ही, मतलब वो आदत भी हो गया, मास्क पहन पहन के ही सो जाना रात को, मतलब ऐसी है। एंड दे वर सी, घर वाले तो सपोर्टिव है ही है। बाहर वाले उन लोग को क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि अरे इसको टीबी हो गया तो थोड़ा सा दूर रहो। हाँ, हालांकि नेबर्स को तो बताना ही जरूरी है कि हाँ मुझे टीबी है बोल के। अब उनको इन्फॉर्म किए, वैसे कोई मतलब नेबर्स भी वैसे मतलब क्या बोलते हैं, वो टैबू की तरह नहीं देखते इसको। बट दैट्स अ बिग चेंज एक्चुअली। अगर क्योंकि जब अगर हम 5 साल पीछे देखें इस चीज को, तो इट वाज लाइक अ टैबू, बहुत ज्यादा उसमें देखते थे, अभी भी देखते हैं, बट आपकी बात सुन के लग रहा हाँ है कि कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। लाइक जो हम कोशिश करें, जो हम बातें करते हैं, अवेयरनेस ये थोड़ा सा कॉमन हो गया है, अब लोगों को इसके बारे में पता है और वो कॉमन होगी ये चीज, राइट? तो इट्स लाइक अ हाँ गुड डेफिनेटली। थिंग। तो आजकल अभी मैं कल का रिपोर्ट देख रहा था दैट टीबी इज मोर, मतलब वो क्या बोलते हैं, कोरोना के बाद टीबी बहुत ज्यादा बढ़ा है। हम्म। कोरोना के बाद टीबी का मतलब टीबी सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो गए और एमडीआर टीबी बहुत ज्यादा हो गया। ये एक वॉरिंग साइन है। इसको कैसे टैकल करेंगे वो तो पता नहीं। अब हमको तो टैकल खुद को ही करना है बाय टेकिंग मेडिसिन। By taking आजकल के medicine and मेडिसिन, taking precautions. Main thing is like immunity जहाँ पे आपकी वीक हो गई, सी टीबी का बैक्टीरिया बॉडी में हाँ रहता है, एयर में होता ही है, तो वो सबके अंदर ही होता है, किसी ना किसी फॉर्म में वो रहता ही है। बट जस्ट दैट आपकी इम्यूनिटी जिस टाइम वीक हो गई ना, इट विल गेट एक्टिव, तो उसी हाँ टाइम वो वो आपको तो है। अटैक करेगा ज्यादा, जो वो भी तो है। अगर जैसे मेरा है, मैंने मेडिकेशन ली है, बट मैं जो हूँ एक नॉर्मल पर्सन से, और मैं मेरे को 3 बार हो चुका है, राइट? तो मैं नॉर्मल पर्सन से ज्यादा प्रोन हूँ टीबी के लिए। अगर इन केस आगे इन फ्यूचर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, स्ट्रेस्ड आउट होती हूँ, स्ट्रेस क्या होता है, इम्यूनिटी को वीक करता है, स्ट्रेस्ड आउट होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है बाई चांस, तो देयर आर चांसेस कि रिलैप्स हो जाए। वो लोग रिलैप्स से डरते हैं, पर उसका भी यही रीजन होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार मेडिसिन खा ली हमने तो कभी होगा नहीं हमें, ऐसा नहीं होता है। देयर आर फैक्टर जिसकी हाँ वजह से होते हैं। कोल्ड भी तो हमें बार बार हो जाता है ना, कोल्ड भी तो होता है, ठीक हाँ होने के बाद होता है ना, तो जस्ट लाइक दैट टीबी भी वैसा ही है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, हमें ये सोचना नहीं भी नहीं अभी चाहिए। हम्म। अभी मतलब जो मेडिसिन आ रहे हैं मतलब काफी एडवांस्ड, वैसा कुछ नहीं कि हाँ। ये मेडिसिन। हाँ, उसमें एक कंपलसरी मेडिसिन रहता है जो निमोनिया का है। मतलब वो निमोनिया का मेडिसिन एक आता है, उसको कंपलसरी खाना ही खाना पड़ता है। ओके। मतलब ठंड ना हो, इसको सर्दी ना लगे, हाँ। वो मेडिसिन एक आता है उसमें। ये और एक चीज सबसे मेन मैं बोलूं तो वो है कि यू शुड अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल काइंड ऑफ कोल्ड स्टफ्स। या। मतलब वो आइसक्रीम खाना ये तो टोटली, और ये मेरा एक बैड हैबिट। मैं कभी भी बाहर चले जाता तो एक कोल्ड ड्रिंक गटक लेता, या फिर कहीं पे देखा तो आइसक्रीम खा लेता। अब वो 8 महीने में मैंने कभी भी नहीं किया। वो मतलब वो कैसा था कि अब मन करता है लेकिन यूज टू हो गया कि नहीं हाँ, लाइफ से आइसक्रीम बढ़कर नहीं देखो खाना। कुछ भी नहीं है। एक कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी अच्छी हाँ नहीं होती है, ठीक है, और शुगरी थिंग्स हैं, ये होता ही नहीं है अच्छा, जितना अवॉइड करो उतना आपके लिए अच्छा है। एग्जैक्टली वो आदत हो गया है अभी। अब उसके बिना तो मैं रह पा रहा हूँ। मतलब वो कैसा कैसा था कि कभी भी कहीं पे भी जाओ तो एक आइसक्रीम खा लो, हम्म। फिर कहीं पे जाओ तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, वो अभी आदत नहीं है। उसको अवॉइड करना है जितना हम्म। कोल्ड, मतलब कोल्ड स्टफ्स जितने सारे वो सब अवॉइड करो। हेल्दी हम्म। फूड खाओ, हेल्दी वेजिटेबल्स तो खाओ।
हेल्दी वेजिटेबल्स खाना खाओगे तो जरूर। सही रहोगे। हाँ, तो देवदत्त नहीं सर कि मुझे भी। आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अब आपका टीबी डायग्नोज हुआ, ठीक है, आप हाँ चलो हाँ हाँ। ट्रीटमेंट भी ले रहे हो, इट्स लाइक टफ ट्रीटमेंट राइट, तो क्या चीजें आपको मोटिवेट करती है? क्योंकि 10 बार दिन में ये ख्याल आता है कि मैं गिव अप कर दूं, गिव अप कर दूं, जब वो गंदे से साइड इफेक्ट्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, तो ये ख्याल आता ही है कि मैं गिव अप कर दूं। तो आपको क्या चीज जो है वो मोटिवेटेड रखती है कि नहीं, आई हैव टू कंप्लीट दिस ट्रीटमेंट? क्योंकि मेरे साथ कल एक ही कल सेशन हुआ है एक लड़के का, तो ही वॉज लाइक दैट कि नहीं मेरा तो गिव अप करने का मन करता है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें होती है, पर देयर इज अ मोटिवेशनल फोर्स, ठीक है, वो आपके केस में क्या है? द थिंग इज दैट मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचना है। हम्म ये टीबी कोई एक बड़ी चीज नहीं है, हम्म मतलब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। You are हम्म getting your medicines, you are eating you are taking your medicines in time, हम्म and your parents are very supportive. हम्म Then और उनको उनके बारे में तो सोचना है ना मुझे। अरे टीवी से मैं ठीक हो सकता हूँ, तो डेफिनेटली हम्म माय मोटिवेशंस आर माय पेरेंट्स, माय फैमिली मेंबर्स, दे आर माय मोटिवेशन, एंड दे आल्सो एनकरेज मी। अरे एक ही बार तो खाना है, क्या है खाने के वो बाद? तो हाँ बात ठीक है, है। एक बार वॉमिटिंग हो गया, 2 बार वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, वो भी चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम्म मेडिसिन खाना है, और घर वाले अगर मोटिवेट करते हैं, और डेफिनेटली करेंगे, सबके घर हम्म वाले करेंगे, वैसा कुछ नहीं कि किसी के घर वाले वो खुद बोलेंगे नहीं मेडिसिन मत खाओ। मेडिसिन खाने के लिए मोटिवेट करेंगे, और खाना तो पड़ेगा ही। इट्स लाइक मतलब जैसे पानी पीते हैं या फिर सांस लेते हैं, मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। You have to take your medicines for the next 18 months. If someone is starting now, तो हम्म खाना ही पड़ेगा। और वैसे भी और मेडिसिन हम्म सप्लाई भी तो होता है आराम से हाँ वो आके, तो है। मतलब वो क्या होता है हाँ, तो मेडिसिन तुम्हारे घर पे आ जाता है, या फिर जाके किसी को मतलब कलेक्ट करवाना है, कलेक्ट कर हम्म लो बस। हाँ एक चीज है, मेडिसिन आर नॉट सोल्ड, हम्म ये ज्ञान सबको। मेडिसिन आर नॉट सोल्ड, दे आर गिवन अंडर गवर्नमेंट गाइडेंस। बट गवर्नमेंट कुछ जो है लोग जो वो गाइड। प्राइवेट से लेते हैं वो उनका क्या? प्राइवेट से भी तो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कई लोग। नहीं नहीं, प्राइवेट से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सी आई एम हैविंग ट्रीटमेंट, बट मेडिकेशंस आर गेट आई विल बी गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ। नहीं, आप आपकी बात नहीं कर रही, देयर आर सम पीपल लाइक हु आर टेकिंग मेडिकेशन फ्रॉम प्राइवेट, आई गेस, थिंक सो। किसी ने मेरे को नो नो पूछा, नो, किसी से मेरी बात हुई थी, लेकिन ही वाज अभी भी मैं जो मेडिसिन ले रहा हूँ ना, दे डजंट हैव एनी एमआरपी ऑन दैट। ओके। इवन गेटिंग फ्रॉम द प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो, मेडिसिन पे एमआरपी रहता ही नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से सप्लाई होता है। गवर्नमेंट ट्रैक ओके। कर रहा है एक एक टीबी पेशेंट, एक एक टीबी पेशेंट को गवर्नमेंट ट्रैक करता है। उसका एक अब आपके टाइम पे मुझे पता नहीं, लेकिन अभी के टाइम पे एक आईडी निकल आता ओके। है, एक आईडी आता है, हाँ, वो टीबी आईडी निश्चय रहता आईडी इसकी है। हाँ आती है वो एग्जैक्ट, बस बस पेशेंट के लिए। बस वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी इन्फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को कि हम्म ये ये पेशेंट है, इसका टीबी निकला है। मुझे इतना तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि टीबी मेडिसिन सेल करते होंगे, पता नहीं, क्योंकि इतना मेरे तो। को एक पेशेंट बोल रहा था लाइक उसका जो मंथली कॉस्ट है मेडिकेशन का, इट इज लाइक 15 to 20 K, बट आई एम नॉट श्योर फिर उसको कैसे क्या मिल रहा है, आई डोंट नो। तो मुझे भी आइडिया, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं। हम्म देखो मैं, क्या होता है कि टीबी का ज्ञान लोगों के पास नहीं है। सी आई एम एजुकेटेड, तो मुझे ज्ञान है अभी कि मुझे टीबी हम्म मतलब मेडिसिन खानी है। अब वैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ कोई किसी को एक्सप्लोर कर रहा होगा, ये चीज हो सकता है, हम्म लेकिन उससे सतर्क रहना है।
एक गवर्नमेंट का एक आईडी आ जाता है, गवर्नमेंट खुद उस आईडी को कितना मेडिसिन देना है वो हाँ गवर्नमेंट खुद अपनी निगरानी में रखता है सब। अब मेडिसिन खरीद के खरीद के ब- ऐसा तो नहीं, मेडिसिन फार्मेसी में भी अवेलेबल नहीं होता। ये जो मेडिसिन है ये किसी फार्मेसी में भी ऐसा नहीं है कि मतलब क्या वो ठंडी का दवा है, ऐसा भी नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है टोटल। मैंने पर हर आपका जगह पे पूछा है। वॉइस नहीं आ रहा क्लियर अभी आ रहा है? अभी। हेलो, नहीं, आ रहा है अभी? मतलब कम है। अभी सुन रहे हैं? जस्ट गिव मी अ सेकंड। नहीं, मतलब हाँ बहुत कम सुनाई दे रहा है आपका मेडिसिन। मेडिसिन सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, एक सेकंड में देखता हूँ। अभी आ रहा है? अरे चलो कोई बात नहीं। अभी दो चार हाँ क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास। लेट्स गेट स्टार्ट विद दैट। तो एक क्वेश्चन है कि वो मैं बताती हूँ आपको कि मैम वेट गेन कब होता है। तो आपका वेट सर गेन वाला कब होना स्टार्ट हुआ था? 20 kg लॉस हो गया तो उसके बाद कब स्टार्ट हुआ था आपका वेट गेन होना? ठीक है जी, मेरा तो 64 हो गया था मेरा, मतलब वेट फ्रॉम 84 टू 64। फिर आहिस्ते आहिस्ते आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन आई गेन 4 kilos एंड आई वाज 68 फॉर कंटिन्यूसली 2 to 3 months। अभी भी मतलब 69 70 है। मतलब ये जो आइडियल हाइट टू वेट जो रहता है हम्म। उसमें मेरा डॉक्टर बोलते हैं कि अभी कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है उसमें, अभी जितना वेट है वो ठीक है। अगर इससे ज्यादा घट रहा है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। वेट नेक्स्ट। नॉर्मल अभी 68 to 70 रहेगा। आपका आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कम है। सुन नहीं रहा कंप्लीटली अच्छे से ऑडियो। एक सेकंड, अभी आ रहा है? पहले से हल्का सा बेटर है। ओके, इसी में ही कंटिन्यू करते हैं तो फिर मुझे लग नहीं रहा है कि मेरा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, मैं दोबारा आपको ऐड करती हूँ। ओके, एक सेकंड। तो गाइज ड्यू टू ऑडियो इशू मैं जो है उनको दोबारा कनेक्ट करती हूँ। मेरा भी बीच में कुछ इशू आ गया था। लेट मी कनेक्ट हिम अगेन। दोबारा भेजा मैंने इनको। आपके जितने भी क्वेश्चन है वो पोर आउट कर दो यहाँ पे, बता दो। सो हम डिस्कस कर सकते हैं आपके क्वेश्चन। मैंने इनविटेशन भेज दिया उनको। अभी आ रहा है? आवाज आपकी उतनी ही आ रही है, अभी भी नहीं है। आप मोबाइल से अभी भी उतनी कनेक्टेड है? हो? हाँ, शुड आई ओके। कनेक्ट फ्रॉम माय लैपटॉप? ओके। एक सेकंड, मैं डिस्कनेक्ट फिर से करता हूँ। ओके। लेट मी ऐड हिम अगेन।
तो तब तक मैं क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ जो मेरे पास हैं, जब तक सर आते हैं। तो अभी आ रहा है? ओके, आवाज वैसी ही है बट कोई बात नहीं। अब ये पता नहीं कोई इशू आ गया नहीं, इसमें। सो मुझे तो लैपटॉप में इशू है। आई थिंक आप मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं मोबाइल से हूँ। मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ तो ठीक है इसमें। सो एक क्वेश्चन है कि मेडिसिन एक साथ लेते हो या डिवाइड करके। तो आप अपनी मेडिसिन लाइक एक साथ ले लेते हो एक 1 आवर में, या अलग अलग टाइम पे डिवाइडेड है? एक साथ तो नहीं लेता हूँ, हाँ। मतलब एक साथ मतलब कैसे, 5, मैं एक मेडिसिन के बाद 4 मिनट का गैप देता हूँ। ओके। सो गाइस, सर जो है, जब मेडिसिन का इन्होंने ग्रुप ग्रुप बना लिया आई गेस आपने, जिसके एक ग्रुप लेते हो देन गैप, या ऐसे हाँ एक हाँ, मेडिसिन लेके गैप? एक मेडिसिन लेने के बाद 3 या 4 मिनट का गैप ले लेता हूँ, ओके। फिर और एक सो मेडिसिन। ओके, तो इन्होंने टाइम डिवाइड नहीं किया क्योंकि इनके लीवर और किडनी का जो टेस्ट है वो नॉर्मल है। तो ये एक साथ ले लेते हैं मेडिसिन एक साथ, ऐसा नहीं कि एक बारी में ही ले लेते हैं। एक मेडिसिन ली देन अ पर्टिकुलर गैप ऑफ 5 और 7 मिनट्स, उसके बाद नेक्स्ट मेडिकेशन ये लेते हैं। हाँ, अब एक और नेक्स्ट बोल रहे हैं कि मिलता है मेरा प्राइवेट में ही एमडीआर का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ओके। इनके जो मेडिकेशन है वो प्राइवेट से चल रही है तो ये प्राइवेट से ही ले रहे हैं। तो आई डोंट नो, बट बीडीक्यू प्राइवेट में नहीं मिलते बिकॉज ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेडिसिन है। ये हर कोई अफोर्ड एग्जैक्टली। नहीं कर पाता, तो बीडीक्यू तो मिलती ही नहीं है प्राइवेट में। हाँ, वो तो डेफिनेटली नहीं, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी है देन दोज हॉस्पिटल वो इन्फॉर्म करता है, मतलब हाँ, गवर्नमेंट वो को एक इन्फॉर्म कर दिया। रिकॉर्ड होगा उनका रखा हुआ। डेफिनेटली, क्योंकि वो आईडी मिलना जरूरी है गवर्नमेंट को। हम्म। नेक्स्ट है कि ट्रीटमेंट के बाद कैसे इम्यूनिटी बूस्ट रखें, घर के नॉर्मल खाने से नहीं होती है क्या, कि एक्सपेंसिव डाइट लेना पड़ेगा? कुछ एक्सपेंसिव डाइट नहीं, आप फल फूल खाओ। मैं तो सुबह एक एप्पल और मम्मी कुकुम्बर काट के रख देती है, उसको खाता हूँ। उसके साथ जो मन मतलब कॉर्नफ्लेक्स या फिर एनी काइंड ऑफ, तुम्हारा जो ब्रेकफास्ट है वो खा लो यार। और वेजिटेबल्स तो डेफिनेटली लंच पे होना ही होना है। हम्म। सो गाइस, देर इज नो एक्सपेंसिव डाइट, घर का खाना इज द बेस्ट खाना। ठीक है, हाँ, आप जो है फ्रूट्स किसी को खाओ। नॉनवेज खाना है और नॉनवेज, नॉन किसी को नॉनवेज खाना है नॉनवेज खाओ। हाँ, नॉन वेज मतलब भी खा सकते हो, चिकन या फिर एग्स वगैरह, फिश वगैरह। वो क्या होता है, जो हाँ जो वेजिटेरियन डाइट होती है उससे भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। बट जो होता है नॉन वेजिटेरियन होता है वो उससे थोड़ा जल्दी रिकवरी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें हाँ क्या होता है, जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ये बाकी उनको ज्यादा खाना पड़ता है, जिसकी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो पोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए तो थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा होती है। बट ऐसा जो अगर नॉन वेजिटेरियन खाए थोड़े से पोर्शन में भी जो है न्यूट्रिएंट्स वो मिल जाते हैं। तो मिक्स कर सकते हो, ऐसा ही नहीं कि आप नॉन वेज पे ही चले जाओ, वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता है कि पर्टिकुलरली आप वही खाओ। वो भी बॉडी इतना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती जब आप नहीं ट्रीटमेंट नहीं, वगैरह पे मुझे हो। वैसे भी मैं ज्यादा चिकन मतलब आई एम आई ईट नॉनवेज, बट वैसा नहीं कि मुझे नॉनवेज खाना ही है खाना है। हाँ, हाँ एक चीज है कि बॉइल्ड एग्स मुझे खाना जरूरी होता है, मैं हाँ, बॉइल्ड एग्स खाता हूँ। और बॉइल्ड बॉइल्ड एग फिर भी ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब ट्रीटमेंट पे होते, जैसे कि अभी आप ट्रीटमेंट पे हो, हाँ, तो अगर आप ये बोलो कि मैंने रोज ही चिकन खाऊं रोज ही चिकन खाऊं, तो नहीं, नहीं नहीं, वो रोज बिल्कुल भी चिकन सही कौन नहीं खाता होगा। है? पहले पहले मिक्स मुझे करना तो, पड़ता है एक बैलेंस सा। हाँ, जैसे एक दिन तुम लोग हफ्ते में 2 बार खा लो बस, वो ज्यादा होता हम्म। राहुल गुप्ता बोल रहे हैं यार ये रिकरेंट डिजीज है, शेयर कर देना प्लीज पोस्ट पे। ओके। नेहा बोल रही हैं कि न्यूरोपैथी प्रॉब्लम आपको हुई है क्या?
आपको क्या मतलब पैरों में जलन या क्या बोलते हैं उसको, सूनापन, ऐसा नहीं कुछ नहीं हो रहा नहीं, है? वैसा तो नहीं हुआ था, लेकिन हाँ मेरा बैक पेन बहुत हो रहा था। मुझे ओके। बैक पेन की प्रॉब्लम हो रहा था। तो आपको मतलब वो ऐसा लग। आपको लिंजोलिन टैब चली हुई है? हाँ हाँ, वो तो चल ही रहा है। अभी वो 600 mg का है। उसको मुझे, मतलब उन्होंने कहा है कि डेली हाफ खाना है। ओके, बिकॉज हाफ टैबलेट ले। मोस्टली जो होते हैं टीबी पेशेंट्स, उनको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आती है इस मेडिकेशन से। तो इसके लिए आप मुझे तो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर से मिल सकते हैं। मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। ओके। वो अभी भी है आपको? अभी आपके नहीं आपने कहा नहीं था कि 3 महीने बाद कम हो गया था। नहीं नहीं, अभी टोटली, मतलब पहले से तो काफी बेटर, काफी बेटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम चेस्ट पेन कब तक रहता है? तो सर आपको चेस्ट पेन वगैरह होता है? नहीं, आज तक तो वो हुआ ही नहीं। ओके तो मतलब गाइस। चेस्ट हम्म। चेस्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, मेडिसिन लेने के बाद स्टमक में थोड़ा सा जलन होता है। ओके ओके, वो तो उसकी मतलब वजह से वो, होता है कि जलन भी पड़ती है या वो हाँ, होता है। उसका रिया उसका रिएक्शन थोड़ा सा आधे घंटे के लिए तो रहता ही है। हाँ, वो उसका अभी रहता है भी है। आधे घंटे के लिए आपको। तो रही चेस्ट पेन की बात, वो मुझे होता है, मतलब बहुत रेयर होता है बट कभी कभार हो जाता है। बिकॉज जिस साइड मुझे इन्फेक्शन हुआ था उस टाइम में उस साइड में ज्यादा नहीं सो पाती हूँ। अब 5 साल हो गए हैं बट स्टिल लाइक आई कांट स्लीप। इस साइड में इतनी देर नहीं लाइक स्ट्रेस दे सकती, इतना भार नहीं दे सकती हूँ, मैं नहीं सो पाती। और अभी मैंने मतलब कुछ टाइम, अभी मतलब साल भर ही रख लो, तब मैंने सोना स्टार्ट किया। इस टाइम तो 4 साल में इस साइड सोई नहीं हूँ, या सीधी सोना है या अपने राइट हैंड साइड में सोना है, लेफ्ट साइड में सोई ही नहीं हूँ। क्योंकि वो एक एक डर भी था और एक मतलब ऐसा होता ही है, कितना भारीपन लगता था। पर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया कि थोड़ा बहुत खुद एफर्ट डालना चाहिए, तो थोड़ी देर में कर लेती हूँ बट ज्यादा देर नहीं। और बीच में क्या होता है कि चेस्ट पेन कभी कभार निकल जाता है। जब कोल्ड कफ होता है तब तो चलो होता ही है, बट वैसे भी कभी कभार बीच में निकल जाता है। तो ये रहता ही है, 5 साल हो गए फिर भी है, तो मतलब रहता है कई लोगों को। हाँ, वो डेफिनेटली रहेगा। वो नहीं, वो मैंने मतलब दूसरे पेशेंट्स को भी पूछा है। हम्म। तो एक दो जन को तो रहता ही था वैसा। ठीक है। नेहा बोल रही हैं कि मैम हमको आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। और वो सागर जी वो दोबारा बोल रहे हैं कि मेरा एमडीआर ट्रीटमेंट खत्म होने वाला है, बट मेरे शोल्डर में अभी भी दर्द रहता है, क्या ये नॉर्मल है? शोल्डर में सी, अब आपको देखो अपनी बॉडी स्टेमिना वगैरह जो है वो खुद सेट करनी पड़ेगी। डू सम एक्सरसाइजेस, ठीक है, डाइट अगर आप ले ही रहे हो तो एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी बॉडी में दर्द रहेगी रहेगी, ऐसा नहीं है। अब मेरा क्या सीन था कि जब मैं ट्रीटमेंट में थी तो मेरा ये वाला पोर्शन मतलब ऐसे स्टिफ सा रहता था, अभी भी रहता है। अगर मैं नहीं एक्सरसाइज करूं, मैं नहीं एक्टिव रहूं, तो वो आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़े, जिससे आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी। जैसे गाड़ी होती है या कोई मशीन होती है, उसमें तेल देना पड़ता है ना, तो वैसे हमारी बॉडी भी क्या होता है, उसमें हाँ फ्यूल देना डेफिनेटली। पड़ता है। तो उसका यही है कि आप एक्सरसाइज मूवमेंट करते रहें तो आपकी बॉडी जो है वो चलती रहेगी। अदरवाइज जैसे एक मशीन रुक जाती है वैसे आपकी बॉडी अकड़ जाएगी और रुक जाएगी। तो आप एक्सरसाइज अरे, वगैरह योगा वगैरह रेगुलर करते रहें। ज्यादा से ज्यादा, मतलब आधा किलोमीटर का एक वॉक करके आओ। हाँ। आधा किलोमीटर, ज्यादा कोई बोल नहीं रहा है। आधा किलोमीटर का एक वॉक कर लो। आराम से वॉक करो। बस दौड़ना नहीं है, सिर्फ वॉक करके आना। उसमें देखना तुम्हें कितना मतलब फ्रेश लगेगा। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो वॉक तो बंदा कर सकता है, अभी कुछ नहीं कर सकता, हाँ थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, दैट्स इट, ज्यादा नहीं। हाँ। अब फनी मीम्स बोल रहे हैं, दी आप क्या क्या खाते हो डाइट में आफ्टर ट्रीटमेंट? जो घर पे बनता है वो खा लेते हैं। तो वही है, रोटी सब्जी खाते हैं। उसके अलावा क्या खा लेते हैं नाश्ते में, वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ कि क्या क्या मैं खा लेती हूँ। और मैं यहाँ पे भी शॉर्ट्स डालती हूँ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी एज इट इज कोई स्पेशल डाइट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सीजनल फ्रूट्स हैं और सीजनल सब्जियां होती हैं वो खाएं। ऐसा नहीं है कि अब मान लो अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में क्या चलता है, गोभी गाजर मटर आलू ये चलते हैं ना, तो आप ये खाओ। उस टाइम ये मत देखो कि आप लौकी खा रहे हो या भिंडी खा रहे हो, वो नहीं करना है। सीजनल चीजें खाओ, उससे कोई आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे।
लोग ऐसा करते हैं कि एक्सपेंसिव उसके खाने की जगह, यार ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो अगर उसका, अब मैंगो का सीजन है, मैंगो का सीजन चला गया, अब इस सीजन में मैंगो खाओगे, उनका ना वो कोई टेस्ट होगा, ना उनका कोई फायदा होगा। तो मैंगो के सीजन में मैंगो खाओ। और अभी जो सर्दियां होती है, बेस्ट सीजन होता है एक्चुअल में खाने पीने के। जितना खाओगे ना पचा जाओगे आप। ये होता है, इसमें चुकंदर चला हुआ है, और क्या चला हुआ, बहुत सारी चीजें चली हुई है। आप वेजिटेबल सूप बना सकते हो, चिकन सूप बना सकते हो, एग सूप बना सकते हो। मतलब बॉडी खुद ऐसा होता है कि मुझे दो, बॉडी कर लेते, क्योंकि ठंडे ठंडा होता है। और हम गर्म चीजें खाते हैं, गर्म चीजें हेल्दी होती है मोस्टली, है ना। तो गर्म चीजें जितनी खाते हैं तो बॉडी वो अडाप्ट कर लेती है, तो इतना आपको इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा कि बॉडी रिएक्ट करेगी इन चीजों के लिए। तो अभी जितनी चीजें हैं ना, सर्दियों में जितने भी सीजनल चीजें हैं वो खाओ। ड्राई फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ और भी पिनियां बनती हैं, अलसी की पिनियां बनती हैं। तो कितना कुछ डलता है, वो बनवाओ घर पे, वो खाओ। वो सर्दियों में जो डाइट ले लोगे ना आप, गर्मियों में जरूरत नहीं पड़ती, गर्मियों में बंदा खा नहीं पाता है कुछ भी। बट सर्दियों में बंदा जितना बहुत कुछ खा लेता है। तो सर्दियों के मौसम का थोड़ा फायदा उठाओ खाने पीने के लिए, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हल्का ही खाना चाहिए और हल्का ही खाया जाता है। लेकिन अभी हम क्या कहते हैं, बहुत कुछ खा सकते हैं। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो सबसे पहले फ्रेश वगैरह होके अपना ड्राई फ्रूट जो भिगो के रखा होता है वो खाओ सबसे पहले। देन डू योर योगा वगैरह जो भी करते हो आप, ठीक है। देन अपनी जो, अगर अब सर्दियां आ रही है तो पिनियां बनवा लो घर वालों से। अलसी की पिनियां होती है, आटे की पिनियां होती है, सूजी सूजी की पिनियां होती हैं, वो बनवाओ। उसमें बहुत कुछ चीजें डलती है, ऐसी चीजें डलती है जो कि बॉडी में बैक पेन हो गया, जैसे सर को शोल्डर पेन हो गया, उसमें बहुत फायदेमंद होती है। आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है वो बनवाओ। देन अपना जो रूटीन का खाना पीना है वो करो। और शाम को अगर बोल रहे हो कि प्रोटीन लेना है, तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो एग्स वगैरह ले लो, या सोया पनीर ले लो, सोया मिल्क होता है, या सिंपल पनीर होता है वो ले लो। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है आप ऐड कर सकते हो डाइट में अपने। और और एक चीज है, जिसको नॉनवेज खाना है हफ्ते में 2 या 3 बार खाओ। हाँ, तुम्हारा दैट्स इनफ। मनपसंद नॉनवेज खाओ, मनपसंद खाओ। वैसा कोई डॉक्टर भी मना नहीं करेगा फिर। हाँ, हाँ, तुम्हें खुद को ही मसालेदार तो खाने का मन ही नहीं करेगा। वो तो मतलब, और बॉइल्ड एग्स जिसको लेना है, मतलब जो लोग खाते हैं, ऑमलेट के जगह पे बॉइल्ड एग्स खाना ऑमलेट बेटर की रहेगा। जगह बॉइल्ड एग जो होता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। बट अगर आपका मन है कभी कि ऑमलेट खाना है हफ्ते में एक तो आधी वो बार, तो वो ठीक भी है, खा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बॉइल्ड एग्स आर मच बेटर देन मतलब हम्म, ऑमलेट। हर बार ऑमलेट खा लो तो पचेगा ही नहीं, मतलब वो नहीं उसके साथ बचेगा वो। मेडिसिन आते हैं। हाँ, हम्म, वो उसके साथ मेडिसिन, मतलब उसका कॉम्बिनेशन ही अलग रह जाता है। और कोई कुछ लिख रहा है? तो गाइस किसी और का क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो जल्दी से, अदरवाइज वी विल क्लोज अच्छा, दिस आपने सेशन, आई होप। मेडिसिन मेडिसिन के बाद कोई मतलब चेंजेस आया आप में? सॉरी। आप में मेडिसिन के खाने के बाद कोई चेंजेस? अच्छा, मेरे में हाँ। मेडिसिन से देखो, एक तो हेयर फॉल मेरा बहुत हो गया था, तो अभी हेयर्स हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि कंप्लीटली जितना हेयर फॉल हुआ था उतनी रिकवरी हो गई ही है। इट्स अराउंड लाइक 90% हेयर फॉल हुआ था, तो अभी 50-60% इतना रिकवरी हुआ है। उसके बाद दूसरी ओके। चीज जो अभी मैंने फील किया वो है टूथ डिके। मेरे दांत खराब हो गए हैं, ठीक है, खराब हो गए हैं, लेकिन उनका असर ये है कि अभी भी वो है, कहीं पे भी कैविटी हो जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं मतलब केयर नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, ब्रश टाइमली करना, क्लीन रखना, वो सारी चीजें अच्छा। करते हैं। बट जो एक डिफेक्ट सा पड़ गया है वो पड़ गया है। उसके बाद मेरे दांतों में प्रॉब्लम आ ही गई है। एक ये होगा, दूसरा हुआ मेरा स्किन। स्किन का, चलो स्किन टोन का मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस टाइम से, तो अभी बहुत ज्यादा बेटर है। बट मैंने ध्यान नहीं दिया, बट यहाँ पे पोज वगैरह हो गए हैं। जो उस टाइम की स्किन थी और जो अब की स्किन है, टेक्सचर बोल सकते हो आप, स्किन टेक्सचर, उसमें काफी वो है, फर्क है। तो ऐसे चेंजेस हैं, बट इन चेंजेस को वी कांट स्टिक टू देम। अब वो चीजें नहीं हो नहीं, गई है मैंने तो भी लेट देम गो। वैसा और एक और नहीं, वैसा चीज है, बोले। ईयर में आई एम हाँ। हैविंग अ प्रॉब्लम कि जो बीप का साउंड है इस कॉन्टिन्यूसली गोइंग ऑन, अभी भी है।
बट मैंने उस टाइम भी ध्यान नहीं दिया था, टच वुड मैंने ध्यान नहीं दिया था, नहीं तो मैं पागल ही हो जाती। बिकॉज अगर इस चीज को हम सोचने लग पड़े कि समथिंग इज गोइंग ऑन इनसाइड माई ईयर, तो वो चीज दिमाग में चली जाती है, और दिमाग में चली जाती है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बट या हाँ, इस इन माई लाइक ईयर वो चलता रहता है, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अभी ठीक है। मैं नॉर्मल ही फील करती हूँ, आई एम नॉट लाइक कि हाँ मेरे साथ ये है वो है, बट मैं नॉर्मल ही फील करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, बट देयर आर सम थिंग जो हो गई हैं। नहीं मेरे में तो चेंजेस आ चुके हैं बहुत सारे। अभी मुझे हम्म। 6 महीने पहले अगर कोई देखे तो, और 6 महीने बाद अभी कोई देखेगा तो लाइक आई एम हैविंग व्हाइट हेयर्स, हाँ हाँ। सफेद आना वो है, कम से कम सफेद है। सफेद ही ये हुआ है बस। हम्म, वो एक चीज मैंने चेंजेस नोटिस किया है। और वेट थोड़ा सा हल्का सा मेरा गेन हो रहा है, आहिस्ते आहिस्ते गेन हो रहा है। राइट नाउ वो ठीक है, सिक्सटी वो नाइन हो जाएगा, 70 हो वेट रहा है। गेन तो हो जाएगा। उसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा है कि वो बड़ा इशू नहीं है अभी। हाइट के हिसाब से वेट तो ठीक ही है। हाँ, एक एक दो चेंजेस तो आ ही जाते हैं। वो है, मतलब जैसे आपने कहा, वो हेयर फॉल आपका हो रहा था, मेरा मतलब बाल सफेद हो गए। ये एक चेंजेस आ बाल जाते तो मेरे बचे ही नहीं थे, तो सफेद भी क्या होने थे मेरे तो बाल। हैं। सफेद ही हो जाते, कोई चक्कर नहीं था। और कोई कुछ मैम शॉर्टर। अभी क्वेश्चन और भी आए हैं। हाउ टू ओवरकम विद द थॉट्स लाइक फिर से हो जाएगी फ्यूचर में, लाइक रिलैप्स केस को कैसे सॉल्व करें। फ्यूचर में कैसा, अगर तुम्हारा खुद का इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है ना, वो तो स्ट्रांग होना ही है। मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन से तुम्हारा टीबी का ट्रीटमेंट हो रहा है, और ऊपर से अगर हेल्दी फूड खा रहे हो, ज्यादा जंक फूड नहीं खा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं डेली जंक फूड खा रहे हो। कभी एक दो बार खा लिया ठीक है, लेकिन घर का खाना अगर खा रहे हो, इम्यूनिटी बूस्ट होगा ही होगा। और एक काम करो, अगर इम्यूनिटी ज्यादा बूस्ट करना है तो च्यवनप्राश खा लेना, तो वो सबसे च्यवनप्राश बेस्ट तो है। बेस्ट होता है। हाँ, सुबह एक बार ले लो, एक एक बार खा लो बस, सारे विटामिन तो मिल ही जाएंगे। मैक्सिमम विटामिन सी तो मिल ही जाएगा तुम उसमें। सो गाइस, जो ये थॉट्स आते हैं कि कैसे फ्यूचर में हो गए, फिर तो देखो इसका तो इलाज तो वैसे कुछ भी नहीं है। तो मेन तो ये है, यू हैव टू प्ले द माइंड गेम्स विद योर सेल्फ, अपने आप के साथ ही माइंड गेम खेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेस्ट चीज है जो गीता में भी लिखी है, डू योर कर्मा, अपना कर्मा करो, बाकी जो है भगवान पे छोड़ दो। अगर आप ये सोचोगे कि हाँ फर्दर मुझे हो जाएगी, या क्या क्या करूंगा ऐसे वैसे अगर सोचोगे, तो जो आपका प्रेजेंट ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी खराब हो जाएगा। मेरे दिमाग में भी थॉट्स आते थे, देन एक दिन मैंने यही सोचा, यार हो जाएगी तो वी विल सी, तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी अगर मैं अपना ट्रीटमेंट खराब कर लूंगी तो डेफिनेटली मुझे फ्यूचर में फिर वो चीज होगी ही होगी। तो अभी प्रेजेंट पे फोकस करो, अपने माइंड पे कंट्रोल करो, ठीक है। एक डेयरिंग उसमें अपना वो रखो कि लेट्स सी, होगा तो देखा जाएगा, अभी तो देख ही रहे हो आप, फ्यूचर में होगा तो देखेंगे। लेकिन अभी का क्या है, जो अभी है वो अगर आपने संभाल लिया तो फ्यूचर में ना भी हो, और अभी आपने नहीं संभाला तो फिर वो डेफिनेटली हो गई। अगर ट्रीटमेंट ही बिगड़ गया तो आपका आगे केस बिगड़ सकता है। तो इस चीज को थोड़ा वो करो, बाकी योगा वगैरह करो, मेडिकेशन करो, अगर वो नहीं कर सकते सिंपल, मैंने ग्राउंडिंग की वीडियो डाली थी कि नंगे पैर जमीन पे चलो, भाई वो बेस्ट हाँ चीज है। वो बेस्ट चीज है। अब जब मॉर्निंग में छोटा सा जो लॉन होता है, घास वगैरह जो होता है, उसके ऊपर चलोगे ना, नंगे पैर चलोगे ना, इतना रिलैक्स फील होगा। कुछ नहीं, फोन साइड में रखो, आंखें बंद करो, बस चलो उस पे, इतना आपको रिलैक्स फील होगा कि आप बोलोगे थैंक यू बोलोगे मेरे को। क्योंकि मैं जो होती ऑफिस आवर्स होते हैं, ठीक है, उस टाइम में वो चीज करती हूँ, चाहे 10 मिनट ही करूं, बट मुझे इतना रिलैक्स फील होता है, बॉडी से सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। जब आप अर्थ से, अपने नेचर से कनेक्ट करते हो ना, आप ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाते हो। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स वगैरह करो जो आपके लिए अच्छी हो।
बाकी सर ने कहा उसके लिए क्या करना है, आपको इम्यूनिटी जो स्ट्रांग रखनी है अपनी। वो आपकी इम्यूनिटी वो स्ट्रांग होगी तो खाने से और एडिशनल चीजों से, जैसे च्यवनप्राश में वो बेस्ट चीज है। तो आप वो चीजें जो है कर सकते हो। नेक्स्ट। और हाँ जी, हाँ जी, बोलो। और एक चीज है, हम्म, ये जो लीवर फंक्शन टेस्ट है ये महीने में एक बार कर लो, हाँ, जिसका मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट ना बहुत जरूरी होता है। उसमें ना पता चलता है कि तुम मतलब क्या खा रहे हो, वो पता चल जाएगा। हाँ। तो लीवर फंक्शन टेस्ट आप जरूर करवाएं अपना, अगर ट्रीटमेंट पे हो तो कॉन्टिन्यूसली करवाएं। तो इससे पता लग जाएगा कि कैसा आपका लीवर जो रिएक्ट कर रहा है मेडिकेशन के ऊपर, या फिर लीवर पे कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा। अगर आपका नहीं, कई बार होता है कि को वोमिट रुकती ही नहीं है, क्योंकि उनके लीवर में इश्यू आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर उसमें क्या हाँ, होता है, मेडिकेशन का जो टाइमिंग वगैरह होता है सौ से वो चेंज कर देता है उस टाइम। जैसे आप एक टाइम पे खाते हो तो आप क्या है, 3 टाइम पे वो डिवाइड कर देता है या 4 टाइम पे डिवाइड कर देता है, ताकि आपके जो लीवर है उस पे जो है प्रेशर ना पड़े। धीरे धीरे आप अंडरस्टैंड। देखो, एक कोई चीज है, अगर आप उसको, एक मान लो, एक कोई चीज है उस पे बकेट पानी की डाल लो, वो तो कम बकेट मतलब जोर से फोर्स से बकेट डाल रहे हो उसके ऊपर, वो चीज तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। लेकिन आप उसी चीज पे अगर एक एक कप मार रहे हो कुछ कुछ टाइम के बाद, तो वो चीज उस चीज को सह लेगी और नहीं मतलब टूटेगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो वही चीज जो है लीवर के साथ है, अगर एकदम से सारी मेडिसिन उसके ऊपर थ्रो कर दोगे तो मे बी उस पे साइड इफेक्ट्स हो, प्रॉब्लम करे उसकी फंक्शनैलिटी में। लेकिन वही चीज आप थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो उसको, तो वो अडाप्ट कर लेगा और उसमें वो जो चीज है वो साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो वो भी चीज है, बट वो आपके लीवर फंक्शन टेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो रिजल्ट कैसे आते हैं। नेक्स्ट है सागर पूछ रहे हैं, मेडिसिन कंप्लीट होने के टाइम पे कौन से टेस्ट करवाते हैं। एज इट इज कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है, जो डीएसटी होता है वही करवाते हैं। मैंने वही करवाया था, जिसकी रिपोर्ट जो 2 महीने बाद आती है। तो जो आपकी प्रीवियस रिपोर्ट्स है और आपके सिम्टम्स अभी के कल्चर बेसिस पे वो आपका मेडिकेशन स्टॉप कर देते हैं। हाँ जी सर। कल्चर टेस्ट बोल रहे हैं ना? हाँ, कल्चर टेस्ट वही हाँ। वही करवाते हैं। एक और क्वेश्चन है, अंसारी पूछ रहे, मेरा शॉर्ट एंड लॉन्ग रेजमी में डिफरेंस क्या है। तो गाइस, शॉर्टर में यह होता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है 9 to 11 मंथ्स होता है, और लॉन्गर में 18 to 24 मंथ्स होता है। और ये इसलिए होता है कि जो आपकी मेडिसिन है वो कौन सी मेडिसिन रेजिस्टेंट है, उसके बेसिस पे जो ये आपका सजेस्ट करते हैं डॉक्टर। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट मैसेज देना था। वो है कि एक वो निक्से का ऐप आता है। किस चीज का सर। वो निक्स, क्या बोलते हैं उसको, निक्स है ना? निक्स आईडी रहता है एक, और अच्छा, उसका एक ऐप निश्चय भी निश्चय रहता है। आईडी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। उसका एक ऐप भी रहता है। हाँ, हाँ। हाँ, ऐप उसमें उसका एक रिपोर्ट्स ऐप, वगैरह आ जाती है शायद। नहीं नहीं, ऐप में डेली, उसमें क्या होता है कि वो आज मेडिसिन तुमने लिया है या नहीं लिया, वो उसमें इनपुट डालना पड़ता है। अच्छा, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ये तो बहुत अच्छी हाँ। बात है। अगर ऐसी ऐप है तो एक आपका जो है वो भी बन जाएगा कि कहीं मिस तो नहीं हुई है मेडिसिन या कुछ भी। ये रिकनेक्ट हो रहा है दोबारा से। टीबी आरोग्य साथी उसका, वो ऐप का नाम है। वो ऐप में खुद का आईडी डालो, हम्म। और आईडी डाल के उसमें डेली तुम खुद खुद को इनपुट डालना पड़ता है उसमें। ओके, ओके। दैट्स ग्रेट। अब और नेक्स्ट खुद क्वेश्चन इनपुट नेहा पूछ। खुद हाँ जी, हाँ जी, इनपुट बोलो। अगर हाँ, खुद इनपुट अगर कोई डालता है तो उसको याद भी रहेगा कि मुझे मेडिसिन खाने हैं। मैं, हाँ, ये बहुत अच्छी मतलब एक वे निकाला है इन्होंने, बहुत अच्छा है। बिकॉज एक बार मेरी हमारी बात हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही, तो उसमें उन्होंने ऐप के बारे में, क्योंकि वो ऐप बनवाना चाह रहे थे टीबी पेशेंट्स के लिए ही उस टाइम। इट्स बीन लाइक ईयर और मोर देन ईयर। तो उस टाइम उन्होंने सजेशंस वगैरह लिए थे, तो आई एम नॉट श्योर कि वही ऐप है या पहले की बनी हुई हो, आई डोंट नो। बट ये बहुत एक अच्छा एक मान लो स्टेप ही है इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट। बोल रहे हैं, मैम हेयर तो मेरे भी सामने से वाइट हो गए हैं मैम, इनको पैरों की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। सर आपको तो पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बढ़िया। नहीं नहीं, अभी कोई कुछ भी। हाँ, तो नेहा इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो बाल तो हो गए हैं अब सब
सफेद सर के भी सामने वाले, कोई बात नहीं वो हाँ, तो। उसको तो ब्लैक करवा लेंगे, वो ज्यादा इशू नहीं ओके ओके, तो ये है टीबी सारथी ऐप बोल रहे हैं, ये सागर ने बताया, ये टीबी सारथी ऐप है उनका नाम। अब है। एक क्वेश्चन टीबी, है, हर्ष पहाड़ी पूछ रहे हैं। बोलिए सर। वो ऐप का नाम है टीबी आरोग्य साथी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। मैम जिसको वोमिट स्टार्टिंग से नहीं हो रही हो तो बढ़िया बात है। अच्छी बात है, नहीं हो रही तो टेंशन क्या लेनी है इसमें। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, मुझे वोमिट नहीं होती स्टार्ट, अच्छा बोल रही है, यही बता रहे हैं। चलो यही क्वेश्चन है इनके तो। सो गाइज इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज बता दें। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई मेडिसिन प्राइवेट में मिलता हो। आई डोंट नो सर, बिकॉज एक पर्सन है यहाँ पे, ही इज क्लेमिंग दैट उसने प्राइवेट से ट्रीटमेंट लिया, कहीं से मेडिसिन ली है। क्योंकि वो निश्चय आईडी तो रहता ही है, हाँ हाँ, वो गवर्नमेंट तो होता खुद ही होगा तो सप्लाई कोई करती कनेक्शन होता हो। एक है। क्वेश्चन आया है, मैम डीएसटी को ही कल्चर बोलते हैं। देखिए गाइस, डीएसटी एंड कल्चर, देखो पहले कल्चर होता है फिर डीएसटी होता है। कल्चर का मतलब होता है कि जो आपका टीबी का बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करवाते हैं, ठीक है। ठीक है, डीएसटी में पता लग जाता है कि आपका जो बैक्टीरिया है, दो चीजें होंगी कि डीएसटी मतलब ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, कि आपका जो बैक्टीरिया है किसी मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट है कि नहीं है, कि कौन सी मेडिसिन उस पर वर्क करी है कि नहीं करी है। अगर आपका कल्चर ही नेगेटिव आ गया तो डीएसटी की जरूरत ही नहीं होती है। एक काइंड ऑफ इकट्ठा ही टेस्ट है ये रेजिस्टेंट पता लगाने के लिए। अगर आपका रिपोर्ट ही नेगेटिव है तो डीएसटी का तो कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब आपका जो वो है वो काम कर रहा है आपका, ठीक है। आपकी पहचान में किसी एमडीआर रिलैप्स हुई है क्या? भगवान की कृपा से किसी का नहीं, मुझे अभी ऐसा आया कि किसी का रिलैप्स हुआ हो ना, किसी का कभी रिलैप्स हो, तो ऐसा कोई ऐसा केस कभी नहीं हुआ ही आया है, नहीं, टचवुड। सुनने में कभी आया ही नहीं ऐसा। हाँ, टचवुड ऐसा नहीं आया है, ना कभी आए। प्री एक्सडीआर में नहीं, ऐसा भी नहीं डियर कोई आया है जो मेरी नजरों में है, जिनसे मेरी बात होती है। एवरीवन इज हेल्दी एंड हैप्पी, सब अपना जो ड्रीम है या कुछ जो भी है वो सब पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं। शादियां भी हो रही हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, सब हो रहा है, सब नॉर्मल है सबकी लाइफ में, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, सागर बोल रहा है कि मेरा 13 मंथ हो गया है, अभी वेट नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा कम हुआ है। इसमें क्या बोले, अभी देखो यार, तुम्हारा वेट कांस्टेंट है तो ठीक है, हाँ। उससे ज्यादा घट रहा है तो प्रॉब्लम है। हम्म। एक दो 1-2 किलो प्लस माइनस वो ठीक है, वो उसमें वो तो होता ही है। लेकिन उससे ज्यादा अगर, मतलब सोच लो कि 4-5 किलो और घट रहे हो तुम, तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट टू योर डॉक्टर। हाँ, तो सर वही बोल रहे हैं कि जो एक स्टेबलाइज अगर वेट हो जाए आपका किसी पॉइंट पे, जैसे मान लो आपका 10-15 किलो, 10 किलो या 5-6 किलो कम हुआ है, और आपका फिर 2-4 किलो बढ़ के स्टेबल हो गया, फिर बढ़ नहीं रहा है, तो इसका लाइक गुड साइन, ऐसा कुछ नहीं है। और 1-2 किलो जो होता है वो ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो उसका भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं होता है। बाकी एक और चीज होती है कि आप थायराइड का टेस्ट जो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, क्योंकि उससे भी वेट गेन और लॉस भी हो जाता है, हेयर फॉल वगैरह भी होता है, तो वो आप जरूर करें। मोस्टली वो आपको थायराइड डायग्नोज होता है ये ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आपका ट्रीटमेंट वो ठीक हो जाता है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो गाइज ये सेशन अब हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको देवदत्ता सर से मिलके अच्छा लगा हो, और इन्होंने अपनी जर्नी शेयर की है, इन्होंने अपनी लाइक बातें यहाँ पे हमें बताई है, क्या चीजें मोटिवेट करती है, क्या चैलेंजेस है। बट इनका करेज देख के मुझे इतना अच्छा फील हुआ है, और इतना सारा लाइक इन्होंने बताया कि अब चेंज हो रहा है सिनेरियो, जैसे कि इन्होंने बताया, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो हम लाइक ओपनली बात करते हैं टीबी के बारे में, वो चीजें अलग रंग ला रही हैं, हमारी चीजें अब चेंज हो रहा है सिनेरियो, सोसाइटी एज अ टैबू नहीं ट्रीट कर रही है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है।